चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा बयान, एससीओ देशों की सुरक्षा पर बात करेंगे, शांतिपूर्ण माहौल में ही विकास हो सकता है, यह चाइना कह रहा है, यह चाइना कह रहा है। मैं सीधे चलूंगा स्कंद सर के पास। स्कंद सर, अब मुझे याद आ रहा है लास्ट एससीओ की बैठक, जिसमें जॉइंटली टेररिज्म को लेकर बड़ी सारी बातें की गई थी, और उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कश्मीर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर देखा। मेरा अब सवाल खड़ा यह होता है कि एससीओ में जो भी बातें हो रही हैं, क्या वो एससीओ की कंट्रीज ही खुद उसको रेलेवेंट समझती हैं आने वाले समय में? मेरा ये मानना है कि जो एससीओ जब बना था तब टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाया था। पर अब जो 25 साल 24 साल हो गए हैं, एससीओ बहुत बदल चुका है, उसकी मेंबरशिप बदल चुकी है, उसकी लीडरशिप बदल चुकी है, और अब सेंट्रल एशिया पर कोई फोकस नहीं है। सेंट्रल एशिया केवल 4 मेंबर सेंट्रल एशियन है, और चाइना ने चाइना प्लस सेंट्रल एशिया करके एक नया समिट शुरू कर दिया है, जो सेकंड समिट अभी अस्ताना में हुई। तो इस समय पूरा एससीओ बदल चुका है और चाइना उसको लीड कर रहा है, और चाइना का अपना एजेंडा है जो 14 अगर उनके जो स्पेशल इन्वाइटीज़ जो हैं वहाँ पर, और सबके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर हैं, म्यांमार है, ये सब हैं, उनका एक तो एससीओ का जो ध्येय है अब किसी को पता नहीं इस समय क्या है। उनके 44 वर्किंग ग्रुप्स हैं, 14 मिनिस्टेरियल कमेटीज़ हैं। मैं समझता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं, अगर एक भी चीज़ बता दें कि एससीओ ने ये अचीव किया है पिछले 25 साल में, एक रेट्स बनाया था भारत के लिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट था, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। मैं उज़्बेकिस्तान में एम्बेसडर था, ताशकंद में ही उसका हेड ऑफिस था, अब वो पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो पाकिस्तान जो टेररिज्म का गढ़ है वो रेट्स का भी मेंबर है। तो ये कहीं ना कहीं एससीओ बिल्कुल कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स की रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल इनफेक्टिव बॉडी है। मैं आपसे, देखिए आप जानते हैं मैं हमेशा खरी खरी बात करता हूँ, लगी लिपटी बात नहीं करता हूँ। तो एससीओ तो कॉमनवेल्थ की तरफ जा रहा है, और इसका कोई अचीवमेंट एज एससीओ नहीं है। एज एससीओ मैं अगर कोई बताए कि बड़ा भारी कोई अचीवमेंट है, और भारत को तो उनसे अलग रहना पड़ता है बार बार। बीआरआई सब लोग सपोर्ट करते हैं, हम उसमें नहीं है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति, अभी हमारे रक्षा मंत्री थे क्यांगडाओ में, एक टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, पहलगाम का जिक्र नहीं किया, और बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया, और हमारे रक्षा मंत्री को उस पर साइन नहीं किया उन्होंने। तो भारत के लिए एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन एससीओ में है, और मैं फिर कहूँगा भारत एक आउटलायर है, और हम एंटी वेस्ट नहीं है। ये एंटी वेस्ट का भी रूप ले रहा है, टेररिज्म से लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है। तो पर हमारा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो कोई ऐसा एक्शन न ले जो भारत के हित के खिलाफ हो।